और सामने ही सामने एक बड़े से नंदी जी को विराजित किया गया है। ये देखिए, देखो ये कुछ हीरे का बाजार जो है उसका लास्ट शोर है। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे कि ये सामने नंदी जी विराजित है, एग्जैक्ट विरूपाक्षा टेम्पल जो उसके जस्ट सामने 700 मीटर के बाद नंदी जी विराजित किए गए। पूरा मार्केट ख़त्म होने के बाद, मार्केट विरूपाक्षा से स्टार्ट होता है टेम्पल से, और लास्ट में नंदी जी विराजित है, वहाँ पर ख़त्म होता है। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर महादेव है उनके सामने नंदी होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। पीछे विरूपाक्षा मंदिर है जहाँ पर अंदर महादेव है, और सामने की तरफ बड़े से नंदी, उन्हीं के लिए, उन्हीं के नंदी को विराजित किया गया है। पूरे मार्केट को क्रॉस करने के बाद में कितना गजब का कॉन्सेप्ट है। देखो ये देखो कितने बड़े हैं, विशाल रूप के नंदी। तो करीबन ये 3.5 मीटर ऊंची नंदी की पूरी प्रतिमा है, और इनका नाम है एक शिला नंदी, मतलब पूरे एक शिला से बने हुए हैं। गले में बड़ी सी माला की डिजाइन बनाई हुई है, बीच में जो महादेव की टोकरी होती है, मतलब टन टन जो बजती है वो भी है, और पैरों के तले बैठे हुए नंदी जी हैं पूरे। और इस तरफ पीछे की तरफ ये पूरा का पूरा मार्केट है, पूरा डायमंड मार्केट। देखो मैं कल यहाँ घूम रहा हूँ, कल से आफ्ताब भाई से मिला था, ये मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। अरे आफ्ताब भाई एक बार सुना दो अपनी धुन थोड़ी सी। सुना देंगे भाई, क्या बात है, सुनाने तो बैठे हैं सुबह से हम लोग, थोड़ा सा सुना दो। क्लास देखा, ये कल से मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड बन गए हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है, और 2-3 दोस्त इनकी वजह से और भी बन गए। एक बार हाय कर दें। थैंक यू थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम्पी की एक नई सुबह, हम्पी का एक नया अंदाज। आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि 2-3 ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पर विज़िट करेंगे। लेकिन मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज़ दिखी है जो दिखाता हूँ मैं। पूरा एक वरांडा बना हुआ है, ओपन एरिया का स्पेस का ऐसा, और उसके नीचे देखो ये बड़ा सा एक स्टोन दिख रहा होगा, बहुत ही बड़ी साइज़ का, लंबा चौड़ा। एक्चुअल में ये पानी की टंकी है, और जस्ट इधर कृष्णा जी का मंदिर है, और इस तरफ ये बहुत बड़ी सीला पड़ी हुई है, ये लंबी चौड़ी, जिसपे शंख का, तिलक का और एक चक्र का निशान बना हुआ है, और ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है, मतलब पानी का। मंदिर से जब कोई दर्शन करके निकलता होगा तो किसी समय में यहाँ पर पानी की टंकी बना रखी है, पानी पीने के लिए, यात्रियों के लिए, या फिर आने जाने वाले इस मार्ग से लोगों के लिए बना हुआ। पीछे कृष्णा जी का मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। इधर देखो, इधर एक और चीज़ बनी है छोटी सी, और ये रहे हमारे सूर्य देवता पीछे। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह है हम्पी की, प्यारी सुबह है हम्पी की, जो शुरू भी होती है तो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों से, और शाम को ढलती भी है तो इन्हीं खूबसूरत चीज़ों के साथ। हम्पी हकीकत में बहुत ही खूबसूरत है। उसके जस्ट सामने उस तरफ एक पुष्करणी बनी हुई है, वहाँ पर पीछे बैक में, मतलब ये जो दिख रहा है आपको कैंपस, उसके जस्ट पीछे वाली लाइन में। फिर अभी आज के समय में आपने कंसेप्ट देखा होगा कि मंदिर के बाहर बहुत बड़ा बाजार होता है, सेम वैसा ही आज से बहुत कुछ साल पहले ये वैसा का वैसा ही कैंपस बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। देखो मार्केट बना हुआ वहाँ तक, फिर इस तरफ भी, और बीच में बहुत चौड़ा स्पेस। मतलब पहले वाले लोगों को भी पता था कि यात्री जब मंदिर आते हैं तो खरीदी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी खरीदते हैं। ज़रा देखिए हम्पी की इस खूबसूरती को, बड़ी बड़ी खजूर, केले के पेड़, और बीच में से ये रास्ता निकल रहा है। और जब घूम कर देखते हैं पीछे तो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। कितना खूबसूरत है हम्पी, सच में बहुत खूबसूरत है हम्पी के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और कलाकृतियों के साथ में एक ये भी अनोखा रूप जिसे आप देख सकते हैं। पीछे ये नरसिम्हा भगवान की मूर्ति जो कि कृष्णा के चौथे अवतार है। 1528 में कृष्णदेव राय के आदेश पर कृष्णा भट्ट जी तो थे, उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और इसे बिठाया था। एक चट्टान से बनी हुई ये मूर्ति जिस पे छोटी छोटी कार्विंग की गई है, और बहुत ही बड़ा इसके पीछे सांप भी है। 6.25 मीटर की ये मूर्ति है पूरी, और बहुत ही विशाल दिखने में, और बहुत ही अनूठी है। उस समय में भी इस ऐसी कार्विंग करना बहुत ही अच्छी और अनोखी बात थी। ये देखिए पूरी प्रतिमा, इसे मुगलों का हमला हुआ था उस समय में खंडित कर दी गई है, पैर और हाथ वगैरह तोड़ दिए गए हैं, लेकिन बाकी का शरीर का पूरा
जो अंग हैं अभी भी बचे हुए हैं। पीछे बहुत ही बड़ा एक कुंडली नुमा सांप है, 5 पंचमुखी जो नाग देवता होते हैं वो, और पीछे वापस मंडपम बना हुआ है ऊपर नरसिंह भगवान का ही। और नरसिंह भगवान की ये जो मूर्ति है वो 6.25 मीटर ऊंची है, बहुत ही विशाल रूप की। छोटे छोटे केले की खेती की हुई है पीछे, और ये सड़क, कितना सुहाना रास्ता है। जैसे इस समय मैं अभी बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, और जो वगैरह की खेती होती है, वैसे साउथ में अभी केले की ये नई खेती शुरू कर दी गई है। ये पूरे नई बुवाई है केलों की। अब इन पे जब इनका सीज़न आएगा उस हिसाब से फल लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे कई जगहों पर तो केल चलती रहती है बरसों बरसों, लेकिन ऐसा नहीं है साउथ में। साउथ में हर साल नई प्लांटेशन होती है, नया एकदम खेती होता है, और बिल्कुल नए स्तर से शुरू होती है। ये दो बड़ी बड़ी शिलाएं दिख रही होगी आपको, एक ये और एक ये। इन शिलाओं के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। भगिनी शिला जो आज यहाँ पर देखी जा सकती है, लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि ये भगिनी शिलाएं दोनों बहनें थी जिन्होंने बहुत कुछ हम्पी को भला बुरा कहा, और अब ये शिला बन चुकी है। उन्होंने हम्पी की चर्चा करते करते दोनों ने भला बुरा कहा हम्पी के बारे में, देवी देवताओं के लिए मजाक उड़ाया और बहुत सारी बुराइयां की हम्पी के लिए। तो फिर उन्हें श्राप लगा था, तो श्रापित की वजह से ये दोनों बहनें यहाँ पर शिला बन गई थी। ये काफ़ी पुरानी शिलाएं हैं। ऐसी लोक कथा के अनुसार माना जाता है कि ये भगिनी शिला, भगिनी की मतलब होता है कि बहन, भगिनी शब्द संस्कृत शब्द है, भगिनी का मतलब होता है बहन। तो मैं अभी हम्पी की सबसे प्रसिद्ध जो जगह, महन जगहों में से, मुख्य प्रमुख जगहों में से एक जगह पर आया हूँ, जो कि रानी महल का अधिष्ठान। यहाँ पर लोटस टेम्पल है, और हाथी स्तब्ध, और जनाना महल। जनाना मतलब कि महिलाओं से ऐसा कोई रिलेट करता हुआ है, और राजमहलों में ऐसी कोई महिला से, जनाना से रिलेट ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। अभी मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था। बहुत ही खूबसूरत प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पर लोटस टेम्पल भी है, कमल महल, जो कि जस्ट मेरी नज़रों के सामने है। कितना खूबसूरत बना रखा है, देखिए एकदम प्यारा सा झरोखे दिए हुए हैं इसमें, ऊपर स्टेप्स में गुंबद बना हुआ है, बड़े बड़े राउंड वाले पिलर्स बने हुए हैं, और बहुत खूबसूरत। नीचे पूरा ओपन एरिया है, और ऊपर की तरफ रूम हो ऐसा फील होता है, प्रतीत होता है। और यहाँ से इसकी स्टेयर्स है साइड में, नीचे पूरा ओपन स्पेस और ऊपर रूम बने हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है इसे। कमल महल की बात करें तो इसमें इंडो इस्लामिक जो शैली होती है उसका वर्णन किया गया है, और साथ में इसमें 24 वर्गाकार स्तंभ है, और जो पिलर हैं वो टोटल 24 है। और पल्लवित मेहराब के बारे में कोई जिक्र है इसमें, और एक मेहराब छत है जिसके बीच में एक कमल की कली के साथ केंद्र में सादा सपाट संपार्श्विक खंड है, मतलब कि बीच में एक बिल्कुल सपाट सा कुछ दिखा रखा है, जो कि प्रदर्शित होता है बिल्कुल कमल की तरह, फूल की तरह। इस पर प्लास्टर कर रखा है, और ऊपर पेंट भी है, और इस तरफ ऊपर जाने की इसमें सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स का है। ये फर्स्ट फ्लोर पूरा ओपन है, ऊपर वाले में रहने के लिए बने हुए, और ये मेहराब बने हुए हैं खिड़कियों के राउंड राउंड आउटर में। महल की एक विशेष बात, जिस डायरेक्शन में देखोगे सारे कॉलम स्ट्रेट दिखेंगे, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस होता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेट। साइड से देखेंगे तो भी ऐसा ही आभास होगा, और आगे पीछे से देखेंगे तो भी ऐसा ही आभास होगा। ऐसा इसलिए कि सबसे किस्मत वाला मानता हूँ इस महल को मैं, कि मुगलों ने जब हमला किया, ये पूरा का पूरा एकदम एज अ कंडीशन में है, कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं और खंडित नहीं किया है। सबसे अच्छी बात है, और बहुत प्यारी बात लगी मुझे ये। मैं लोटस महल, तो इस लोटस महल को देखकर आप ये गैस कर सकते हैं कि बाकी जितनी भी धरोहर, जितने भी पुराने अपन ने देखे हैं खंडर वगैरह, जो भी मतलब स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होंगे। उन पे जब प्लास्टर का लेप होगा या फिर उन पे पेंट किया हुआ होगा, कितने खूबसूरत होंगे। सोचो जिस समय में हम्पी पर आक्रमण हुआ था और हम्पी को पूरा जला दिया गया था, एकदम आग के हवाले कर दिया होगा, एकदम आग के हवाले कर दिया था, उस समय हम्पी बहुत जोरदार रोया होगा, बहुत ही जोरदार। सच में इतनी जोरदार भयंकर सिटी बना रखी है। उस समय के राजाओं ने इसे इतना खूबसूरत बनाया था, हर जगह पर कुछ न कुछ निर्माण कर रखा है, और आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अलग लेवल के ऊपर। लोटस महल से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक हाथीशाला आती है, जो कि 85 इंटू 10 मीटर लंबी चौड़ी है। ऐसा इसे किसी समय का सचिवालय भी माना जाता है, किसी समय का इसे हाथीशाला भी माना जाता है।
बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। इसके ऊपर टोटल 11 गुंबद है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत खुला और एक लंबा प्रदर्शित होता है। मतलब 85 मीटर लंबा है और 10 मीटर ऐसे चौड़ा माना गया है इसे। खूबसूरत है बहुत दिखने में। और इस पे जो वर्क है एकदम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्लैक स्टोन दिख रहे होंगे जिन पे अलग अलग नक्काशियों के गुंबद बने हुए हैं और इसे भी इस्लामिक शैली का माना जाता है। बिल्कुल ही सारी विरासतों के साथ एक हाथीशाला भी है ये, जो आज सुरक्षित है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, आज भी आप उसे देख सकते हैं, बहुत प्यारी है। इतने वर्षों के बाद भी देख रेख के बाद कुछ मतलब कलर थोड़ा डल हो चुका है, ऐसी स्थिति में है, लेकिन है स्ट्रक्चर उसी अवस्था में। अब ये सोचिए कि उस समय में कितना खूबसूरत होगा जब वहाँ उस समय के लोगों का आना जाना होगा, यहाँ सचिवालय का संचालन होता होगा, लोगों का आना जाना होता होगा। बहुत ही खूबसूरत और इतना बड़ा इसका प्रांगण बना रखा है। देखिए इस तरफ एक और कक्ष बना हुआ है बहुत बड़े भाग में, और फिर आउटर बाउंड्री बनी हुई है बहुत बड़ी सी, जो कि यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जो सीधा कमल महल की तरफ ले जाता है और इसकी बाउंड्री पूरी अलग है। इसके अंदर जाकर देखते हैं। बहुत ही चौड़े और बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। गेटों के पास में भी वैसी ही कुछ छोटी छोटी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। फिर ऊपर भी वही राउंड वाली डिज़ाइन बनी हुई है और ऊपर गुंबद बने हुए हैं। गुंबद भी दो तरीके के हैं, एक बिल्कुल राउंड वाले हैं और एक थोड़े स्ट्रेट वाले हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है उस तरह का कुछ आभास होता है। बीच में ये देखिए हर जगह पर हर गुंबद के ऊपर ये स्टेयर बना रखी है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और फिर बड़े बड़े ये दरवाजे बने हुए हैं। और ये देखिए, और विशेष एक बात ये है कि जो बड़े बड़े द्वार हैं, ये हर द्वार के बीच में एक दीवार है बड़ी बड़ी, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता पार्ट नहीं है, सारे रूम अलग अलग हैं। पीछे भी निकलने के छोटे छोटे द्वार हैं और आगे भी बहुत बड़े द्वार हैं। अंदर की तरफ जब डिज़ाइन देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है, बहुत ही बड़े गुंबद का, बड़े बड़े पत्थर को जोड़ जोड़ कर देखिए कैसे सपोर्ट दिया गया है। आज के टाइम में जैसे कंक्रीट और स्टील को जोड़ के बनाया जाता है, उसी तरह से ये जो पत्थर है 1 2 3 ये सब पत्थर आपस में इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग की वजह से और उसके बाद में ऊपर गुंबद बनाया गया, और ये कहीं प्लास्टर गिरा हुआ उसे देख के आभास हो रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर इस गुंबद का निर्माण किया गया है। हकीकत में बहुत ही विशाल बना रखा है इसे। बहुत चलो, आज हम्पी की ट्रैवलिंग हो चुकी है मेरी और नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ। ये विरूपाक्षा टेम्पल, जहाँ पर मैंने 3 रातें गुजारी थी, और कल की शाम को मुझे एक एक्साइटेड कर देने वाला सीन भी हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये भाई मिल गए जो खुद भी विदाउट मनी इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और हिचहाइकिंग कर रहे हैं मेरी तरह। बिल्कुल बैग पैक करके देख लो, एकदम ये सेटअप लेके अपना साथ में चल रहे हैं एकदम बढ़िया से, जिनका नाम है आशिक, है ना? आशिक, और केरला से हैं रहने वाले। तो दोनों साथ में निकले, ये नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं भी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो जहाँ तक हो सकता है साथ में चलेंगे, उसके बाद अलग अलग।